कुछ घाटियां सिर्फ पानी नहीं, राज भी बहाती हैं, जहां हवाओं में बसते हैं अधूरे रिश्तों के साए। आज की कहानी एक ऐसे ही घाट की है, जहां इश्क ने वक्त की हदें तोड़ी, पर उस मोहब्बत की कीमत एक जिंदा इंसान ने अपनी जान से चुकाई। कहते हैं मोहब्बत कभी मरती नहीं, पर अगर किसी मुर्दा रूह से इश्क हो जाए तो क्या होता है जब एक इंसान एक आत्मा की मोहब्बत में पड़ जाता है? क्या वो प्यार होता है या कोई श्राप? आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी कहानी जो सच्ची मानी जाती है, एक लड़के की और एक डायन की मोहब्बत की। गोरखपुर से करीब 20 किलोमीटर दूर बसा है एक छोटा सा गांव बेलवा घाट। शांत, सरल और सीधा सा गांव, लेकिन इस गांव के बीचों बीच बहती है एक नदी, नीली, ठंडी और डरावनी। इसे गांव वाले नीला घाट कहते हैं। इस घाट से जुड़ा है एक ऐसा रहस्य जिसे गांव वाले सिर्फ फुसफुसाकर बताते हैं। गांव का बुजुर्ग डायलॉग, उस घाट पे मत जाना बेटा, 1947 में एक लड़की को वहीं जलाया गया था। कहते हैं वो अब भी वहीं भटकती है और जवान लड़कों को अपने प्यार में फंसाकर ले जाती है। राहुल 22 साल का स्मार्ट, पढ़ा लिखा लड़का, लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करता था और गर्मियों की छुट्टियों में अपने दादा दादी के पास बेलवा घाट आया था। विज्ञान का छात्र था, भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता था, पर गांव की कहानियां उसे रोमांचक लगती थीं। एक रात राहुल ने तय किया कि वह खुद जाकर देखेगा कौन है वो औरत जिससे सब डरते हैं। रात के 12 बजे राहुल चुपचाप घर से निकला और नीला घाट पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा, सिर्फ नदी की धीमी कलकल आवाज। तभी उसे एक गुनगुनाहट सुनाई दी। बैकग्राउंड में धीमे सुरों में कोई महिला गा रही है, एक उदास धुन। राहुल ने देखा, सामने एक औरत खड़ी थी, लंबे गीले बाल, सफेद साड़ी, और वो हवा में कुछ इंच ऊपर तैर रही थी। राहुल डायलॉग, कौन हो तुम? नीला डायलॉग, धीमे स्वर में, मैं वही हूं जिसकी कहानी सबने सुनी, पर कभी किसी ने मेरा सच नहीं जाना। उस दिन के बाद राहुल हर रात उस घाट पर जाने लगा। नीला उसके लिए अब डर नहीं, आकर्षण बन चुकी थी। वो बातें करती, अपने अतीत की कहानियां सुनाती, कैसे वो ठाकुर की बहू बनने वाली थी, लेकिन गांव वालों ने उसे डायन घोषित कर जिंदा जला दिया। राहुल उसकी आंखों में सच्चाई और दर्द देखता। धीरे धीरे वो दोनों करीब आने लगे, पर राहुल को नहीं पता था कि एक आत्मा से मोहब्बत का अंजाम क्या होता है। राहुल बदलने लगा। वो दिन में सोता, खाना छोड़ दिया था, किसी से बात नहीं करता। दादी ने उसके कमरे में एक दिन राख, नींबू और बाल पाए। दादी डायलॉग, हाय राम, ये तो ऊपरी हवा है, हमारा बच्चा किसी आत्मा के चंगुल में है। रात को उसके छोटे भाई विक्की ने उसका पीछा किया। उसने देखा राहुल घाट पर हवा में किसी से बात कर रहा था और अचानक जोर से बोला, राहुल डायलॉग, तू मेरी है नीला, मैं तुझे किसी और लोक में भी नहीं जाने दूंगा। उस रात तेज आंधी आई, पूरा गांव अंधेरे में डूब गया। जब सुबह हुई तो राहुल अपने कमरे में नहीं था, पर नीला घाट के पास एक लाश पड़ी थी, राहुल की। उसकी आंखें खुली थीं, होंठों पर हल्की सी मुस्कान थी और पास की मिट्टी पर लिखा था, इश्क किया था, अब पूरा किया, अब वो मेरी है, मैं उसका हूं, हमेशा के लिए। आज भी गांव वाले उस घाट की तरफ नहीं जाते। कहते हैं हर पूर्णिमा की रात घाट पर एक लड़का और एक लड़की साथ बैठते हैं, हाथों में हाथ डाले, एक टक पानी को देखते हुए, जैसे कोई अधूरी मोहब्बत अब भी पूरी होने का इंतजार कर रही हो। और अगर आप उस रात घाट के पास से गुजरें तो एक आवाज जरूर सुनाई देती है, तू मेरी है, अब हमेशा के लिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमें एक लाइक जरूर दीजिए, कमेंट में बताइए अगली कहानी में किस डर से सामना करना चाहेंगे, और हमारे चैनल कहानी टेलिंग को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली बार हो सकता है कहानी नहीं, आप खुद उसके किरदार हों।